सब दोस्तों को माय स्लीप टाइम स्टोरी चैनल में खुश आमदेद और अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपकी फौजिया बाजी और आपके लिए लाई हूं कहानी मोमो और जजीरे के जिन्नात में हमें ये तो मालूम हो चुका है कि लकड़हारे की बूढ़ी बीवी जब दरिया के किनारे पर कपड़े धोकर घर वापस आती है तो एक बड़ा सा आड़ू जिसका साइज एक बड़े खरबूजे जितना है उसे भी साथ लाती है ताकि बूढ़े लकड़हारे को खिलाए। लेकिन जब आड़ू को काटती है तो उसमें से एक बालिश्त भर का बच्चा बरामद होता है। आइए पार्ट 2 में देखते हैं कि वो बच्चा क्या कहता है। बुढ़िया जल्दी से छुरी लाई ताकि आड़ू को काटा जा सके। उसने जो ही छुरी से आड़ू को 2 हिस्सों में काटा तो दोनों मियाँ बीवी की हैरत की इंतहा न रही जब आड़ू के कटते ही एक छोटे से बालिश्त भर के बच्चे ने आड़ू में से बाहर छलांग लगाई। ये मंजर देखकर दोनों की सिटी गुम हो गई। करीब था कि वो दोनों बेहोश हो जाएं कि बच्चा फौरन बोला, आप लोग हैरान और परेशान ना हो, मैं सचमुच इंसान ही हूँ। मुझे एक जिन ने इस आड़ू में कैद कर रखा था। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मुझे इस कैद से रिहाई दिलाई है। बूढ़ा लकड़हारा और उसकी बीवी इस छोटे बच्चे को बोलता देखकर और भी हैरान हुए। वो दोनों अजीब शशोपंज का शिकार थे। कुछ तवक्कुफ के बाद बूढ़े लकड़हारे ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारे वालिदैन और तुम्हारा घर कहाँ है? बूढ़े लकड़हारे का सवाल सुनकर छोटा बच्चा बोला, मैंने पहले ही बताया कि मैं इंसान हूँ और मुझे एक जिन ने इस आड़ू में कैद कर रखा था। मुझे अपने वालिदैन और घर के बारे में कुछ याद नहीं, बल्कि ये भी याद नहीं कि मैं कितने अरसे से कैद था। आप लोगों का मुझ पर एहसान है कि आपने मुझे कैद से रिहाई दिलाई है। अगर आप लोग चाहें तो मैं आपके पास आपका गुलाम बनकर रह सकता हूँ। उसकी ये बात सुनकर लकड़हारा और उसकी बीवी बहुत खुश हुए क्योंकि उनकी दिली तमन्ना थी कि उनकी कोई औलाद हो और अब तो उन्हें मौजज़ाना तौर पर एक छोटा सा बच्चा मिल गया था। वो क्यों कर इनकार करते? वो दोनों झट से यक जुबान होकर बोले, हाँ हाँ क्यों नहीं। लकड़हारे की बीवी जल्दी से बोली, तुम गुलाम बनकर नहीं बल्कि हमारा बेटा बनकर रहोगे। अगरचे वो अपने कद में इंतहाई छोटा बच्चा था मगर लकड़हारा और उसकी बीवी इसी पर खुश थे कि अब वो वालिदैन बन गए हैं। उन्होंने इस छोटे बच्चे का नाम मोमो रखा। मोमो को पाकर उन्हें यूं लगता था कि जैसे कोई खजाना मिल गया हो। उनकी खुशी का कोई ठिकाना ना था। वो दिन रात उसकी खातिर मदारत करने और दिल जमई से उसकी परवरिश करने में मसरूफ हो गए। मोमो की खाने की अजीब आदत थी कि वो 1 महीने तक लगातार 1 कप रोजाना चावल खाता और अगले माह 2 कप रोजाना। जिस माह 1 कप खाता 1 इंच के बराबर उसका कद बढ़ता और जिस माह 2 कप खाता 2 इंच के बराबर बड़ा होता रहता। कुछ ही अरसे में वो एक बड़ा और ताकतवर नौजवान बन गया। उसे जो भी सिखाया जाता वो बहुत जल्द सीख लेता। वो एक ज़हीन नौजवान था, हत्ता कि उसने जानवरों की बोली तक सीख ली थी। पूरी बस्ती में कोई उसका हमसर ना था। बूढ़ा लकड़हारा और उसकी बीवी मोमो से बहुत प्यार करते थे। मोमो भी उनका बहुत ख्याल रखता था। घर के काम काज में अपनी माँ का हाथ बटाता और बाप के साथ लकड़ियां काट कर लाता। दिन हंसी खुशी और आराम से गुजर रहे थे। यूं लगता था कि जिंदगी में हर तरफ बहार ही बहार है। जिंदगी पुरसुकून है और उनकी जिंदगी में कोई
غم نہیں، وہ تینوں اس پرمسرت زندگی سے لطف اندوز ہو رہے تھے کہ اچانک انہی دنوں ان کی بستی میں عجیب و غریب واقعات رونما ہونا شروع ہو گئے۔ لگتا تھا کہ جیسے جنات نے ان کی بستی میں ڈیرا جما لیا ہے۔ کبھی بستی کا کوئی آدمی یا عورت غائب ہو جاتی، یا پھر کسی کے گھر میں اچانک آگ لگ جاتی، یا تو کسی کے مویشی گم ہو جاتے یا پھر مویشی مر جاتے۔ مومو اور جزیرے کے جنات کی کہانی کا تیسرا حصہ دیکھیے اگلی ویڈیو میں۔ دوستو، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے چینل مائی سلیپ ٹائم سٹوری کو سبسکرائب کریں، نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو پریس کریں، ویڈیو اچھی لگے تو تھمز اپ دیں اور ویڈیوز کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔